बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमने ये प्रूव करना है, इसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे प्रूव करने के लिए। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट है 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट है 2 + 2 कॉज ऑफ 4 थीटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, सिंस 1 + कॉज ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने हाफ एंगल डबल एंगल वाले फार्मूले में पढ़ा था। अब अगर यहाँ पे 2 थीटा हो तो यहाँ पे थीटा होता है, तो अब हमने यहीं से फार्मूला जो है, अगर यहाँ पे 1 + कॉज ऑफ 4 थीटा हो तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हाफ जो है वो 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। पहले इसमें से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 प्लस यहाँ पे हम ये 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + कॉज 4 ऑफ थीटा। अब हमने ये जो फार्मूला 1 + कॉज 4 थीटा का वो हमने अप्लाई कर देना है। वो आ जाएगा 2 प्लस ये 2 लगाएंगे 1 + कॉज 4 थीटा बराबर आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर 2 थीटा। इसके बाद अब हमने ये मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, तो ये 2 स्क्वायर रूट प्लस ये 2 × 2 4 आ जाएगा 4 कॉज स्क्वायर 2 थीटा। अब आपको बताया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, ये और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो ये 2 + 4 का स्क्वायर रूट 2 और कॉज का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। इसका अगेन ये स्क्वायर रूट आ गया। अब इसमें से फिर हमने 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे 1 + कॉज ऑफ 2 थीटा, इसका स्क्वायर रूट। अभी मैंने ये आपको बताया था 1 + कॉज ऑफ 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो हमने इसकी वैल्यू लगा देनी है 1 + कॉज ऑफ 2 थीटा की। यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका है स्क्वायर रूट। अगेन ये 2 × 2 4 हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब अगेन ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और कॉज स्क्वायर थीटा का जो है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे भी जो फार्मूला आपने यूज़ किया अगेन यहाँ पे लगा दें, सिंस 1 + कॉज ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू दी फर्स्ट पावर। यानी ये साइन 4 थीटा है, पावर है यहाँ पे 4, हमने साइन के एंगल के मल्टीपल की फॉर्म में लगाना है। यानी एंगल 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा आ सकता है, लेकिन पावर जो है उसकी वो फर्स्ट ही हो। यहाँ पे ये इसकी 4 पावर है। ठीक है, इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल में भी किया है। सेम क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और ये भी उसको भी लाजमी देखिएगा, उसकी भी मैंने वीडियो जो है वो बना के अपलोड की हुई है। ये साइन 4 थीटा है, वो कॉस 4 थीटा है। ठीक है, ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसकी भी हम साइन 4 थीटा लेते हैं और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एंगल के मल्टीपल में, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, एक हमने स्क्वायर इधर रहने दिया और एक हमने स्क्वायर लगा लिया। अब हमने हाफ एंगल वाले और डबल एंगल वाले फार्मूले पढ़े थे, उसकी भी वीडियोस जो है उनके प्रूफ्स के साथ जो है डबल एंगल का, हाफ एंगल का, ट्रिपल एंगल का अपलोड की हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं डिटेल के साथ। तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉज ऑफ 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, यही वाला हाफ एंगल में अगर यहाँ पे थीटा लगाएं तो फिर यहाँ पे θ/2 आ जाएगा। अब हमने साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है वो लगा देनी। इससे क्या होता है, ये जो स्क्वायर है, अब ये देखें एंगल का मल्टीपल, हमने एंगल के मल्टीपल बनाने हैं, चाहे वो साइन हो, कॉज हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उन्होंने कहा है, लेकिन उसका
थीटा के मल्टीपल्स की फॉर्म में हो लेकिन उनकी पावर जो है वो 1 हो। अभी हमारी एक पावर ख़त्म हुई है और एक अभी हमारी मौजूद है। साइन स्क्वायर की जगह पे हमने 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा ओवर 2 लगाया है। अभी एक ये स्क्वायर हमारा है, इसको हमने ओपन करना है स्क्वायर को, तो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से इसको ओपन करेंगे। 1 स्क्वायर कॉज ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉज ऑफ 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसको 1/4 को हम स्टार्ट में लगा लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे ताकि पूरे के नीचे हमें ना इतना बड़ा फ्रैक्शन लगा के लिखना पड़े। अब 1 का स्क्वायर 1 है, कॉज ये स्क्वायर लेंगे तो कॉज स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, और ये माइनस 2 कॉज ऑफ 2 थीटा आ गया। ठीक, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये पावर जो है ये भी हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि हमने रेज टू द फर्स्ट पावर उन्होंने कहा था ये लगाना है, यानी कि जो हमारी पावर है वो 1 ही हो, इससे ज़्यादा पावर ना हो। एंगल के मल्टीपल जो है वो हो सकते हैं, ये मल्टीपल है, जैसा ये 2 टाइम मल्टीपल है। अब हमने ये कॉज स्क्वायर वाला ये वाला जो है इसका ख़त्म करना है, ये 1 पर ये देखें इसी तरह से, ये जैसे अभी हमने कन्वर्ट किया साइन स्क्वायर थीटा को, इसी तरह से अब हमने कॉस को जो है वो कन्वर्ट करना है। आपको जो है कॉस का फार्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें प्लस आता है साइन स्क्वायर वाले में, कॉस में माइनस, कॉस वाले में प्लस आता है, साइन वाले में माइनस आता है, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, और अब अगर हमारे पास 2 थीटा होगा, सपोज़ यहाँ पे अगर हमारे पास 2 थीटा होगा तो फिर यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके लिए है, दिस इम्प्लॉयज दैट कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर 2, क्योंकि इसे डबल एंगल यहाँ पे होता है। अगर थीटा था तो इसका डबल 2 थीटा होगा, अगर 2 थीटा था अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 थीटा बन जाएगा। अब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कॉस के 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। इसके बाद हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है और हमने कुछ भी नहीं करना, इनका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 1 प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा कॉज ऑफ 2 थीटा। ठीक, इसके बाद अब हमने ये जो 2 है इसको 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। पूरे के नीचे भी हम 1/8 लगा सकते हैं, या स्टार्ट में भी अगर हमने इसको 1/8 लगा दिया तो तब भी ये ओके है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। इसके बाद आप ये अरेंज करके लगा लेते हैं, -4 कॉज ऑफ 2 थीटा, उसके बाद फिर प्लस कॉज 4 ऑफ थीटा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसमें सारी पावर्स जो हैं वो एंगल के मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 एंड 72 डिग्रीज। ठीक है, और बाद में हमने ये प्रूफ भी करना है, कॉस 36, कॉस 72, कॉस 108, कॉस 144, इसका आंसर जो है वो 1/16 के इक्वल होता है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने 18 का मल्टीपल ढूंढना है, ऐसा मल्टीपल जिसकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, जैसे अब 18 की वैल्यू हमें नहीं पता साइन की या कॉस की, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 36 आ जाता है, 36 की वैल्यूज़ भी हमें नहीं पता। फिर 18 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 54 आ जाता है, 54 की वैल्यूज़ भी हमें नहीं पता। 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 72 आ जाता है, 72 की वैल्यू भी हमें नहीं पता। 18 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 19 आ जाता है। ठीक है, 18 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री आ जाता है, 90 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हमने ये जो थीटा है वो 18 ले लेना है। लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 18 की वैल्यू और कोस 18 की वैल्यू निकालनी है।
अब हमारे पास ऐसा मल्टीपल आ गया जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो अब हम इसको 518 को हम थीटा लगा लेते हैं इनिशियली, तो ये आ जाएगा 5 इंटू थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये थीटा 18 को ही कहा है। अब हम 5 थीटा को कह सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि हमने ट्रिपल एंगल के और डबल एंगल के फार्मूलाए पढ़े हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, पहले साइन की निकाल लें या कॉस की निकाल लें। तो हम साइन की निकालते हैं, हम लेफ़्ट साइड पे भी साइन अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी। ठीक है, दिस इम्प्लॉयज़ दैट cos ऑफ 3 थीटा इज़ इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक, अब हमने cos 3 थीटा का भी फार्मूला लगाना है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। एक स्टेप में पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है 90 से जो cos है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये 1 टाइम 90 यानी ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए ये साइन ऑफ 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा जो है वो आपको पता है 18 का सेकंड मल्टीपल है, यानी 36 है। 90 में से 36 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। सो कॉस ऑफ 3 थीटा इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अब हमने कॉस का 3 थीटा का फार्मूला और साइन का 2 थीटा का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला भी हमने प्रीवियसली प्रूव किया है, तो आपने वो ज़ुबानी भी याद रखना है। दिस इज़ इक्वल टू 4 कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला पड़ा था 2 साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। अब हमने ऐसा करना है, ये देखें सबको एक साइड पे ले आते हैं। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा सब में कॉमन है तो कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बाकी आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस ऑफ थीटा को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लगा दें डिवाइडिंग बाय कॉस ऑफ थीटा। अब ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा है। हमने इक्वेशन कन्वर्ट करनी होती है, या तो सारी साइन में कर लें या कॉस में कर लें। यहाँ पे हमें पता है कि कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को हम इजीली साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर की वैल्यू लगा देनी है। 4 कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लगा देंगे, ये माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा अरेंज करके लगा लेते हैं। ये है -4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद फिर ये साइन की वैल्यू लगा देंगे -2 साइन ऑफ थीटा, और ये 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं ताकि ज़रा और इक्वेशन हमारी आसान हो जाए, क्योंकि स्टार्ट में नेगेटिव अच्छा भी नहीं लगता। मैथ्स में सिमेट्री का जो है वो ज़रा ख्याल रखा जाता है। तो अब इसमें ये आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन निकालेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस, क्योंकि हमने कॉमन लिया इसलिए ये सिंबल चेंज होंगे, 2 साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा अब इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को दूसरी साइड पे ले जाएं, या ये कह लें नेगेटिव 1 से डिवाइड किया है। दिस इम्प्लॉयज़ दैट 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2
साइन ऑफ थीटा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर होती थी पहली टर्म, फिर एक्स वाली होती थी, फिर कांस्टेंट टर्म होती थी, तो वहाँ से हम एक्स का आंसर निकालते थे। इसी तरह से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन ऑफ थीटा में। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से हम साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम ए लिखना चाहें तो ए जो है वो 4 है, बी जो है 2 है, और जो सी है वो -1 है। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, आपको पता है -b + -b² - 4ac, ये स्क्वायर रूट ओवर 2a है। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये आ जाएगा -2 ± 2 का स्क्वायर -4a 4 है, और जो सी है वो -1 है ओवर 2a की वैल्यू है 4। इसके बाद हमने इनकी कैलकुलेशंस कर लेनी है। ये है -2 ± 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16, इसका स्क्वायर रूट ओवर 4 2s are 8 आ जाएगा। 4 और 16 को ऐड कर लेंगे तो ये 20 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 8। 20 की फैक्टराइजेशन कर लें तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से हम चेक कर लें तो जो है 2 फैक्टर 2 टाइम आएगा तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 फैक्टर जो है वो एक दफ़ा ही होगा, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इनमें से हमने 2 जो है वो कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा -1 ± √5 ओवर 8। 8 के साथ ये कटिंग हो जाएगी, 2 4s are 8, तो -1 ± 5 का स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो साइन ऑफ थीटा का आंसर है, यानी साइन 18 का आंसर है। थीटा हमने 18 लिया था स्टार्ट में, तो साइन 18 का आंसर हमारे पास आ गया। अब इसमें से ये आपको पता है जब स्क्वायर रूट लिया है हमने, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने ये चेक करना है कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो साइन 18 का आंसर है। ये ज़ाहिर है एक वैल्यू होगी ना, 2 वैल्यूज़ तो नहीं होगी साइन 18 के आंसर में। तो इन दोनों को चेक करने के लिए हमने क्वाड्रेंट जो है वो देखना है कि कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो है सिंबल इसका डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि 18 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम -1 और -5 ले लेंगे, आपको पता है दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव आंसर तो नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने जो है सिर्फ इसकी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेनी है। हम कहते हैं सिंस थीटा या 18 डिग्री लाइज इन first quadrant, so it can't be negative। क्योंकि यहाँ पे आपने दोनों सेपरेटली भी चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके जब हम माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, जब हम प्लस लगाएंगे तो ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। सो दिस इम्प्लॉयज दैट साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू -1 + √5 ओवर 4। ऐसे लगा लें तब भी ठीक है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पहले लगा लें, √5 -1 ओवर 4। दोनों तरह से जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे लिखा जा सकता है। साइन थीटा क्योंकि 18 है इसलिए साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1 ओवर 4। एक तो हमने साइन 18 की निकालनी थी, अब हमने कॉज 18 की भी निकालनी है, तो वो हम साइन 18 के रेफरेंस से ही निकाल लेंगे। अब कॉज ऑफ 18 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ पे वैल्यू लगा लेनी है साइन 18 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है √5 - 1 ओवर 4 और इसका स्क्वायर रूट है स्क्वायर है और यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
1 माइनस, अब ये 5 स्क्वायर रूट -1 है, इसमें हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है। जहाँ पे भी टू टर्म्स का होल स्क्वायर आए हमेशा डायरेक्टली नहीं लगाते कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, हमेशा जो है वो होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया जाता है। इसमें √5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू √5 इंटू 1 आ जाएगा, ओवर 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये है 1 माइनस 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -2 √5 आएगा, ओवर 16, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 √5 ओवर 16 का ये है, और पूरे का स्क्वायर रूट। इसके बाद अब हमने जो है इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 के साथ, आपको पता है मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल 16 एलसीएम है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 6 माइनस 2 √5 आ जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये 16 माइनस 6 + 2 √5 आ जाएगा, ओवर 16 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक, अब ये 16 माइनस 6 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, +2 √5 ओवर 16 का स्क्वायर रूट। यही जो है हमारा रिक्वायर्ड cos 18 का। ठीक है, ये cos 18 की ही वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके cos 18 की वैल्यू आगे एक दफ़ा फिर लगाना है, तो ये लगा देते हैं 10 + 2 √5 ओवर 16 इसका स्क्वायर रूट। ये हमारी cos की 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब हमने 18 से जो है दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो 36 की जो है वो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमने लेना है लेट थीटा = 36 डिग्री। अब जैसे पहले हमने मल्टीपल देखे थे 18 के, इस तरह से अब हम 36 के मल्टीप्लाई चेक करेंगे। जब हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 72। 72 जो है उसकी वैल्यूज़ भी हमें पता नहीं है। जब अगर 30, 45, 60, 90, 180 इस तरह का कोई एंगल बनेगा तो हमने वो वाला मल्टीपल लेना है। इसके बाद 36 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 108 आ जाता है, उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता। 36 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 144 आता है, उसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता। अगर हम 36 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ तो 180 डिग्री आ जाता है, जिसका हमें आंसर पता है। तो इसलिए अब हम कहेंगे 5 थीटा = 180 डिग्री। ठीक है, इसका हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 36 5 180 डिग्री। जब हमने जिस तरह से हम लोगों ने पहले एंगल को स्प्लिट किया था 2 पार्ट्स में, इसी तरह से यहाँ पे भी हम 5 थीटा को स्प्लिट करेंगे तो 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा + 2 थीटा = 180 डिग्री। अब इसी तरह से हम लोगों ने जो है 3 थीटा इधर रहने देना है और 2 थीटा जो है वो दूसरी साइड पे ले जाना है। 3 थीटा = 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसके बाद अब हमने यहाँ पे बोथ साइड्स पे साइन भी अप्लाई कर दें तब भी आ जाएगा, कॉज अप्लाई कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम बोथ साइड्स पे जो है वो साइन अप्लाई कर रहे हैं। दिस इम्प्लॉयज दैट साइन ऑफ 3 थीटा = साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, साइन अप्लाई करने से भी आ जाएगा, कॉज अप्लाई करने से भी आ जाएगा, लेकिन ये है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साइन किया था, पहले स्टार्ट में कॉज किया था तो उसके साथ जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया था, आसानी से आंसर आ गया था। इस वाले में अगर हम साइन के साथ अप्लाई करके करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज़ दूसरे तरीके से भी ये आ जाता है। इसके बाद अब हमें पता है कि 180 जो है वो क्योंकि इवन मल्टीपल है, 2 टाइम मल्टीपल है 90 का, तो साइन जो है वो साइन में ही कन्वर्ट रहेगा। इस मतलब किसी और में कन्वर्ट नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा, साइन ऑफ 3 थीटा।
अब ये जो 2 थीटा है वो 36 का मल्टीपल है 2 के साथ, जो कि बनता है 72। अब 72 भी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब हमने साइन 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है और साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। तो साइन ऑफ 3 थीटा का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, जो कि होता है 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा। ठीक, अब हमने फिर सबको एक साइड पे लेके आना है और इक्वल टू 0 करना है, या हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू ये 4 साइन ऑफ थीटा आ जाएगा पॉजिटिव 4 साइन क्यूब थीटा, ये माइनस हो जाएगा -3 साइन ऑफ थीटा, ये ऑलरेडी इसी साइड पे है, प्लस 2 साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा। अब देखें पहले जो हमने किया था उसमें कॉस कॉमन आ रहा था, इस वाले में से देखें साइन कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से साइन कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये 0 इधर लगा लें या 0 इधर लगा लें, एक ही बात है, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए मैं चाह रही थी फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए इन दोनों टर्म्स को हम दूसरी तरफ लेके गए हैं। 0 इधर लगा लें वो भी वही बात है, 0 इधर लगा लें वो भी यही बात है, ज़रा यहाँ पे ठीक लगता है इसलिए कि मैंने राइट साइड पे ही लगा लिया। अब यहाँ से हम साइन ऑफ थीटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन ऑफ थीटा कॉमन है, यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन है तो 2 और कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा इक्वल टू 0। पहले हमने क्वेश्चन में से कॉज कॉमन निकाला था, यहाँ पे साइन कॉमन आ रहा है, अब हमने साइन थीटा के साथ पूरी कोइन को डिवाइड कर देना, दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर, इसको हम कॉस स्क्वायर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाह रहे होते पूरी कोइन या तो साइन में हो जाए या फिर कॉज में कन्वर्ट हो जाए, ये सारी कोइन कॉज में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कॉस को साइन में लिखना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, -3 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस, ये रेंज करके लिखते हैं, ये पहले लगा लेती हूँ, 2 कॉज ऑफ थीटा -3 इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा -4 कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा और 4 माइनस 3 करेंगे तो +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें से भी अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 4 कॉज स्क्वायर थीटा -2 कॉज ऑफ थीटा -1 इक्वल टू 0। नेगेटिव के साथ डिवाइड कर देंगे, इम्प्लाइज दैट 4 कॉज स्क्वायर थीटा -2 कॉज ऑफ थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉस की फॉर्म में, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है। अगर x में होती थी तो x का आंसर आता था क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब हमारे पास क्योंकि कॉज ऑफ थीटा है तो ये कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपको फार्मूला तो बहुत अच्छे से याद होगा, तो ये नेगेटिव पहले b लगाते हैं, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a और c। ठीक है, स्क्वायर रूट हम लगाएंगे और इस पूरे के नीचे 2a वैल्यू लगाएंगे और a है 4। इसको हमने सॉल्व कर लेना है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, +-2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आके 4 4 16 का स्क्वायर रूट ओवर 8 आ जाएगा। ये 2 +-20 का स्क्वायर रूट आ गया ओवर 8। हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया था, उसमें भी 20 था स्क्वायर रूट में, तो वो 2√5 आ गया था ओवर 18। अब 2 जो है हम कॉमन ले लेंगे
तो 1 प्लस माइनस √5/8 लगा लेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5√4। अब देखें ये भी 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से भी हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो हम यूज़ करें। अब कॉज ऑफ जो है, क्योंकि थीटा जो है वो 36 है, 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर हम 1 माइनस 5 का स्क्वायर रूट लेके देखें जो कि 2.24 आता है, 1 माइनस 2.24 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें प्लस करेंगे तो फिर पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमने 1 प्लस √5θ/4 लगा देना है। तो साथ में हम लिख देंगे सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so cos of theta is positive, implies that cos of theta is equal to 1 plus √5/4। अब cos of, क्योंकि थीटा 36 लिया था इसलिए cos of 36 इक्वल टू 1 प्लस √5/4 आ जाएगा। ठीक, अब हमने साइन 36 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो वो इसी कॉस की हेल्प से करेंगे। सो साइन ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने जो है कॉस 36 की वैल्यू लगानी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने ये कॉस 36 की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट की है, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 1 प्लस 5√4 इसका स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट भी है। तो ये 1 माइनस इसका a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 है। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म जो कि √5 है। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में स्क्वायर रूट भी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये 1 माइनस ये 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, प्लस 2 √5/16 और इस सारे का स्क्वायर रूट है। अब हमने एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम लेंगे। ये 16 चाहे एक स्टेप में ऐड कर लेते हैं, 5 + 1 6 बन जाता। यहाँ पे चले मैं लगा लेती हूँ 1 माइनस 6 प्लस 2 √5। इसमें से 2 कॉमन भी निकल सकता था, थोड़ा और ये सिंप्लीफाई हो सकता है। उसके बाद फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं, अभी इसका एलसीएम नहीं लेते। ओवर 16 एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमें स्क्वायर रूट भी लेना है। अगर इसकी कॉमन निकाल के 2 कटिंग करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है वो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब हमने एलसीएम लिया 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 ही आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 √5 और इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, अब हमने इसमें से ब्रैकेट को ओपन करना है। 16 माइनस 6 माइनस 2 √5/16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 16 माइनस 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ 36 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 2 √5/16 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक, अब हमने इसमें से जो है वो 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लें या फिर ऐसे एज इट इज़ इसका स्क्वायर रूट ले लें। ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट। 10 माइनस 2 √5 इसका स्क्वायर रूट आ जाए। कॉमन लेने से फिर अगेन वही इशू होगा कि नीचे वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इस तरह से एटलीस्ट 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है जो कि 4 है। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल कर 2 लिखना है इसके अंदर ही, तो वो भी ओके है, अदरवाइज़ ऐसे भी ये ओके है। ठीक, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं वो 54 की निकालनी है। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 54 की और कॉस 54 की। ठीक है, हमने 18 की दोनों की वैल्यूज़ निकाली हैं और 36 की दोनों की वैल्यूज़ निकाली हैं। नेक्स्ट हम साइन ऑफ 54 की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन 54 को हम लिखना चाहें तो साइन 54 इज़ इक्वल टू
90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, 36 की वैल्यू हमने अभी देखें ये फाइंड आउट की है, साइन की भी और कॉस की भी, इसको हमने 36 की फॉर्म में लगा लिया है। 90 माइनस 36 करके देखेंगे तो ये 54 ही आ जाएगा। अब आपको पता है 90 से जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस ऑफ 36 आ जाएगा 54, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ये साइन उसमें पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब यह है जो साइन की 54 की वैल्यू है वो कॉस ऑफ 36 की वैल्यू के इक्वल होगा, और कॉस 36 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी 1 + √5/4। अब इसी तरह से हमने जो है वो कॉस की 54 की वैल्यू भी निकालनी है, तो या तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 का स्क्वायर रूट करके भी निकाल सकते हैं, या हम जैसे ये वाली निकाली है उसी तरह से हम कॉस के एंगल को भी स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। तो कॉस ऑफ 54 डिग्री इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो वैल्यू कॉस 54 की है वो वही है जो कि साइन 36 की थी, और साइन 36 की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि 10 - 2√5 ये 16 का स्क्वायर रूट था, या 16 का हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो 4 आ जाता है। 10 - 2√5 इसका स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है जो कि 4 है। ठीक, अब हमने साइन 54 की भी निकाली और कॉस 54 की भी निकाली। ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसके बाद लास्ट हमने वैल्यू निकालनी है 72 की। तो साइन 72 इसको भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ये जो हमने पहले दो वैल्यूज़ निकाली हैं 18 और 36 की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 को साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 18 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, साइन 90 है तो ये 90 की वजह से ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, ये 72 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब कॉस 18 की वैल्यू जो थी वही हम लगा लेंगे, जो कि 10 + 2√5 इसका स्क्वायर रूट ओवर 4 है। इस तरह से हमने कॉस 72 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। कॉस 72 की वैल्यू है कॉस, इसको भी हम 90 - 18 करेंगे, 90 - 18 करें तो 72 ही आ जाता है। अब ये 90 से कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, ये सारे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किए हैं कि किस तरह से कौन सी रेशो जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो वो आप देख लें 10.1 के लेक्चर में इनकी सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। अब साइन 80 की वैल्यू जो है हमने निकाली हुई थी वो √5 - 1/4 थी। ठीक, अब हमारे पास 72 की भी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन सब के बाद एंड पे एक हमें प्रूफ जो है वो दिया हुआ है, प्रूफ करने के लिए वो हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमने करना था उसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 36 डिग्री, कॉस ऑफ 72 डिग्री, कॉस ऑफ 108 डिग्री और कॉस ऑफ 144 डिग्री। हमने ये प्रूफ करना है कि ये 1/16 के इक्वल होता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे। ये हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं 36 की निकाली हुई है, 72 की निकाली हुई है, 108 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 144 को, ये डायरेक्ट हम लगा लेंगे, या यहाँ पे भी जैसे हमने ये प्रीवियस कन्वर्ट करके लिखे हैं ये लिख लें, या डायरेक्टली हम जो है ये 36 और 72 के एज इट इज़ लगा लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं क्योंकि अभी हमने पहले नहीं निकाली इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यूज़ इसकी लगाते हैं। ये कॉस ऑफ 36 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ये कॉस ऑफ 72 ये भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब 108 को हम लिख सकते हैं ये कॉस ऑफ 90 डिग्री + 18 डिग्री। ठीक है,
90 में 18 ऐड करेंगे तो ये 105 ही आ जाएगा। इस तरह से कॉज ऑफ ये 144 को भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको भी सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री होगा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कॉज ऑफ 36 डिग्री है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। कॉज 72 की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। 90 डिग्री से आपको पता है कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ 18 डिग्री। अब 90 प्लस 18 क्योंकि 90 से आगे चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसके साथ नेगेटिव सिंबल भी लगेगा। अब यहाँ पे कॉज है 180 से जो कॉज हो वो कॉज ही रहता है, कॉज में ही ये 36 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस 36 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। ठीक, अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। कॉज ऑफ 36 डिग्री, कॉज ऑफ 72 डिग्री, साइन ऑफ 18 डिग्री और कॉज ऑफ 36 डिग्री। अब हमने इन सारों की वैल्यूज़ यहाँ पे लगानी है। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, हम ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमने इनकी वैल्यूज़ लगानी है और सिंप्लीफाई करना है। कॉस 36 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो थी √5 + 1/4। कॉस 72 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये कॉस 72 की √5 - 1/4। √5 - 1/4। साइन 18 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि क्या थी। साइन 18 की वैल्यू थी √5 - 1/4, यही वाली वैल्यू थी। ठीक है, इसके बाद अगेन कॉस 36 यही मैंने लिखी है तो ये आ जाएगी √5 + 1/4। अब ये देखें, ये भी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। 2 दफ़ा ये वैल्यू आ गई है और 2 दफ़ा ये वाली वैल्यू आ गई है, तो इसको हम कह सकते हैं ये √5 + 1/4 इंटू √5 - 1/4 इसका स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 टाइम है और ये भी 2 टाइम है तो इनका मैंने कंबाइंड स्क्वायर लगा लिया। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक दफ़ा इसमें प्लस है, एक दफ़ा इसमें माइनस है, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इन 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। √5 स्क्वायर रूट और अंडर कैंसिल हो जाएगा। 5 - 1/16 इसके ऊपर स्क्वायर है। 5 - 1 करेंगे तो 4/16 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसकी कटिंग कर देंगे 4 के साथ। 4 4s are 16, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड। ये हमारी वीडियो ख़त्म हुई और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कन्फ्यूजन रह जाए तो मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक भी करना है, अच्छा सा कमेंट भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करना है। जो स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये जो है ज़रूर वीडियो शेयर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।